मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर की बुक असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर पोर्टफोलियो जो टॉपिक चल रहा था कल, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, पोर्टफोलियोज क्या है। पोर्टफोलियो इज एन गुड असेसमेंट टूल टू असेस द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर। जो बच्चे ने जो भी थ्रू आउट द ईयर एक्टिविटीज़ करी हैं, जो भी उसने अकम्पलिशमेंट्स की हैं, टोटल जो भी काम किए हैं, जो भी कार्य किए हैं, और जो भी उसने मतलब उसके बिहेवियर में जो भी चेंजेस आए हैं, वो सब हम पोर्टफोलियो के अंदर नोट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो के अंदर उसका पूरी डिटेल रख सकते हैं। अब कल हमने क्या है, जैसे कि पोर्टफोलियोज के फॉर्म्स, स्टाइल्स और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम सबसे पहले इसके स्टेप्स पढ़ेंगे। स्टेप्स, पोर्टफोलियो बनाने के स्टेप्स क्या होते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट। सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट मींस कि आप कौन से टाइप का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। अगर तो आपने बच्चे की लॉन्ग टर्म या उसकी लॉन्ग टर्म उसकी जो भी एक्टिविटीज़ है, लॉन्ग टर्म पे उसकी इम्प्रूवमेंट देखनी है या उसकी किसी स्किल के ऊपर मास्टरी देखनी है, तो आप उस टाइम पे प्रोडक्ट ओरिएंटेड जो है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है, उसका यूज़ कर सकते हो। और अगर हमने थ्रू आउट ईयर या थ्रू आउट जो भी हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारा चल रहा है, तो बच्चे की आपने प्रोग्रेस देखनी है, उसकी डिफ़िकल्टीज स्टडी करनी है लर्निंग के थ्रू, तो लर्निंग के ड्यूरिंग, तो आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड जो पोर्टफोलियो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर मतलब सबसे पहले कंटेंट मीन्स आपको चूज करना है। यू हैव टू चूज द टाइप ऑफ पोर्टफोलियो। दैट मीन्स या तो ये कौन सा हो सकता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, एंड सेकेंड वन इज प्रोसेस ओरिएंटेड। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा पोर्टफोलियो यूज करेंगे बच्चे की प्रोग्रेस को देखने के लिए, बच्चे की टोटल स्किल को देखने के लिए। उसके बाद है दूसरा क्या है, पोर्टफोलियो बनाने का दूसरा स्टेप क्या है। दूसरा स्टेप क्या था इसके अंदर, सिलेक्ट द इवैल्यूएटिव प्रोसेस। सिलेक्ट द इवैल्यूएटिव प्रोसेस। देखो, बच्चे की इवैल्यूएशन करना एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है टीचर के लिए। बहुत मतलब मुश्किल काम होता है एक तरह से। तो बच्चे की आउटकम्स को देखने के लिए, बच्चे की प्रोग्रेस को देखने के लिए आपको ये देखना है कि आप किस तरह का इवैल्यूएटिव प्रोसेस यूज़ करोगे, किस तरह से बच्चे की इवैल्यूएशन करोगे, कौन सी इवैल्यूएटिव टेक्निक यूज़ करोगे। तो दैट मीन्स आप इसके अंदर बच्चे के लिए रेटिंग स्केल का यूज़ कर सकते हैं, ग्रेडिंग दे सकते हैं, रेटिंग स्केल को यूज़ कर सकते हैं, रेटिंग स्केल, रूब्रिक्स बना सकते हैं। आप इसके अंदर ग्रेडिंग सिस्टम रख सकते हैं कि बच्चे को ग्रेड्स देना, ए प्लस, बी प्लस, इस तरह से ग्रेड्स दे सकते हैं। तो इवैल्यूएटिव प्रोसेस को सबसे पहले सेकंड जो इसका स्टेप है वो आपको इसके अंदर चूज करना है। देन थर्ड वन इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। थर्ड स्टेप क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों को इन्वॉल्व करो, बच्चों को इसके अंदर इन्वॉल्व कीजिए। जैसे कि इट इज़ क्वाइट इसेंशियल टू इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स इन द एक्टिविटीज़। जैसे कि मान लो अगर हमने बच्चों का पोर्टफोलियो बनाना है, तो बच्चे को अगर हम उसके अंदर इंक्लूड करेंगे, बच्चों को अगर उसके प्रोसेस के बारे में पता होगा कि विच इवैल्यूएशन टेक्निक द टीचर इज गोइंग टू बी यूज,
तो उससे उसके क्या होगा कि वो अटेंटिव हो जाएगा, वो अलर्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स अगर हम बच्चों को इसके साथ इन्वॉल्व करेंगे और उसको इन्वॉल्व करने का मीनिंग उसको ये पता हुआ कि बच्चा जो टीचर है वो किस तरह से उसको इवेल्युएट करेगा, तो वो अपने आप को अलर्ट कर देगा, उस टाइम पे वो अटेंटिव हो जाएगा। तो बच्चों को इस प्रोसेस के अंदर पोर्टफोलियो बनाने के दौरान बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। दैट इज़ इसेंशियल स्टेप फॉर द मेकिंग ऑफ पोर्टफोलियो। उसके बाद है लास्ट फोर्थ स्टेप इज रिकॉग्निशन टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स। रिकॉग्निशन टू द रिफ्लेक्शन of the students। that means जो स्टूडेंट्स ने जो भी एक्टिविटीज की हैं उसको रिकॉग्नाइज करना अच्छे से। तो जब भी हम पोर्टफोलियोज बनाएंगे या पोर्टफोलियो को यूज़ करेंगे तो एज एन असेसमेंट टूल, तो बच्चों के जो भी उन्होंने रिफ्लेक्शन, जो भी उन्होंने मतलब लर्निंग करी है, जो भी उन्होंने एक्टिविटीज़ करी हैं, जो भी अचीवमेंट करी हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। उनकी जो स्टूडेंट्स के द्वारा दी गई जो भी रिफ्लेक्शंस है उन सभी को रिकॉग्नाइज होना चाहिए बाय द टीचर, मतलब ताकि पोर्टफोलियो जो है वो इजीली बन पाए और अच्छे से बन पाए, पूरी डिटेल बच्चे की उसके अंदर आ जाए। दीज आर द 4 स्टेप्स टू मेक अ पोर्टफोलियो ऑफ द स्टूडेंट्स। First is selection of the content. You have to choose the type of portfolio which you want to use in the class, that is product oriented, process oriented, whether it is product or process oriented. Second one is select the evaluative process. मूल्यांकन के लिए आप विधि चुन लीजिए कि आपने किस तरह से बच्चे को मूल्यांकन करना है बच्चे का। तो आप रेटिंग स्केल्स, रूब्रिक्स का यूज कर सकते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम का यूज कर सकते हैं। देन थर्ड वन इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कीजिए, इसके अंदर अच्छे से इन्वॉल्व कीजिए, उनको बताइए कि आपका इस तरह से मूल्यांकन होगा, आपका इस तरह से इवैल्यूएशन होगी, तो वो देन दे विल बिकम अलर्ट एंड अटेंटिव इन द क्लास। उसके बाद है जो भी उन्होंने काम किए हैं, जो भी उन्होंने अचीवमेंट्स गेन करी हैं, जो भी उन्होंने एक्टिविटीज़ करी हैं, उनको रिकॉग्निशन दीजिए, उनको पहचान दीजिए, ताकि आप उनका पोर्टफोलियो अच्छे से बना सके, पूरी डिटेल उसके अंदर उसकी नोट डाउन कर सकें। उसके बाद क्या है, इसके यूजेस, इनके यूजेस कहाँ कहाँ है। जो पोर्टफोलियो है, आगे देखिए इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। इससे एक तो जो टीचर है, टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में अच्छे रिलेशन बनेंगे, क्योंकि इससे हम बच्चे की पूरी डिटेल नोट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स यूजेस क्या क्या है, इसके क्या क्या उपयोग है। जो बच्चे की पूरी प्रोग्रेस को जानना थ्रू आउट द ईयर। तो फर्स्ट यूज क्या है इसका, to know the progress or learning of the students। ये इसके यूजेस हो गए फर्स्ट। सेकंड क्या है, इसके अंदर बच्चे का स्वयं के कार्य के बारे में स्व आकलन कर भविष्य में सुधार करना। मीन्स वो क्या कर सकता है, टू remove difficulties by the students by self evaluation। इससे क्या होगा, क्योंकि बच्चा जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो बच्चा खुद भी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था। तो दैट मीन्स बच्चा अपना खुद का भी सेल्फ इवैल्यूएशन करता है, अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करेगा तो वो जो भी डिफिकल्टीज उसको आएंगी लर्निंग प्रोसेस के दौरान, तो वो उसको रिमूव करेगा जब हम पोर्टफोलियो बनाएंगे। इससे क्या होगा कि एक जो शिक्षक व विद्यार्थी और उनके बीच में गुड रिलेशनशिप बनेंगे। दैट मीन्स गुड रिलेशंस बिटवीन टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इनके बीच में रिलेशंस अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन अच्छे से होगा, ताकि जो भी बच्चा है बच्चे को भी अपना भी सेल्फ इवैल्यूएशन करना सीख जाएगा और टीचर भी उसका इवैल्यूएशन करेगा, तो उससे उसके पेरेंट्स को भी उसके
बारे में सब पता चलेगा, जिससे कि उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से होगा, अच्छा सही होगा कम्युनिकेशन। उसके बाद क्या है, जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो बनाने का फोर्थ यूज़ क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स है या स्टूडेंट्स के बारे में जो भी प्रोग्रेस है वो पेरेंट्स को साथ साथ पता चलती रहेगी। तो दैट मीन्स द पेरेंट्स will get to know about the learners प्रोग्रेस, साथ साथ वो भी उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। उसके बाद बच्चे के इंटरेस्ट, उनकी कैपेसिटीज़, उनकी एबिलिटीज़, उनके तरीके, उनके स्किल्स, उनकी जो रुचियाँ है किसी भी चीज़ के बारे में, या उनके जांच पड़ताल करने का तरीका है, या कुछ भी जो भी हम उनके बारे में जानना चाहते हैं वो पोर्टफोलियोज के अंदर हम नोट डाउन करते हैं। दैट मीन्स उससे हमें उनके इंटरेस्ट, कैपेसिटी, उनके स्किल, उनके बिहेवियर सब के बारे में पता चलेगा। दैट मीन्स टीचर्स will be aware of learners interest, capacities, skills, etc. इस तरह से जो इसके यूजेस हैं पोर्टफोलियो के, वो 5 यूजेस हैं। इस तरह से टीचर्स, स्टूडेंट्स और उनके बीच में भी कम्युनिकेशन अच्छा होगा पोर्टफोलियोज के दौरान। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम स्टडी करेंगे इसके मेरिट्स क्या क्या हैं। वैसे तो मेरिट्स और यूजेस सेम सी चीज़ें हैं, क्योंकि यही जो इसके यूजेस हैं वही इसके मेरिट्स हैं। जैसे कि मेरिट्स क्या होंगे, जो जब हम पोर्टफोलियो किसी बच्चे का बनाएंगे तो उसके अंदर मेरिट्स क्या है। फर्स्ट है कि हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग बेटर इंस्ट्रक्शनल फॉर्मेट। इससे क्या होगा कि जब हम बच्चे का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो एक पूरे अनुदेशनात्मक जितने भी हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं वो एक पूरा फॉर्मेट बन जाएगा बच्चे का, कि किस तरह से उनको क्या क्या कमियां आई, उसके हिसाब से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, और एक हमारा एक फॉर्मेट बन जाएगा। दैट मीन्स जो पोर्टफोलियो है दैट इज हेल्पफुल इन मेकिंग प्रोवाइडिंग बेटर इंस्ट्रक्शनल फॉर्मेट। उसके बाद क्या है, इफेक्टिव टूल है। सेकंड पॉइंट क्या है, दैट इज इफेक्टिव टूल टू रिकॉर्ड स्टूडेंट्स एफर्ट्स एंड अचीवमेंट्स। उसके सारे एफर्ट्स, उसकी कोशिशें, उसके स्किल, उसके अचीवमेंट्स को नोट डाउन करने के लिए दैट इज अ गुड टूल जो है पोर्टफोलियो। उसके बाद है दिस इज हेल्पफुल इन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है इसके अंदर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर बच्चों को अगर हम इन्वॉल्व करेंगे तो वो अलर्ट हो जाते हैं, अटेंटिव हो जाते हैं। दैट मीन्स उनका जो पार्टिसिपेशन है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद क्या है, प्रोवाइड्स बेटर ऑप्शन फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस थ्रू लॉन्ग टाइम के अंदर बच्चों की पूरी असेसमेंट हो जाती है, और इससे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस भी थ्रू आउट द ईयर लॉन्ग टाइम तक हमें पता चलती रहती है। उसके बाद है कि दैट इज हेल्पफुल इन मेकिंग गुड टीचर पेरेंट्स रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इससे जो टीचर्स हैं दे कैन शो द पोर्टफोलियो ऑफ द स्टूडेंट्स टू देयर पेरेंट्स। तो उससे क्या होगा कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों की कमियां, उनके अच्छे गुण, उनकी मेरिट्स, डीमेरिट्स सब जान सकेंगे, ताकि उनके बीच में भी अच्छे रिलेशन बने और कम्युनिकेशन अच्छा हो उनके बीच में। और उसके बाद क्या है, डीमेरिट्स। इसके डीमेरिट्स क्या है कि फर्स्ट तो ये है, दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड, टाइम कंज्यूमिंग टूल, बिकॉज इसके अंदर हमें बच्चे की पूरी डिटेल चाहिए होती है, और टीचर्स के पास आजकल इतना टाइम नहीं है कि सो दैट दे कैन मेक फुल डिटेल ऑफ द स्टूडेंट्स। दैट मीन्स दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग टूल। दूसरा क्या है, लैक ऑफ एक्सपर्ट। इसके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है जो कि आजकल स्कूल्स में अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। दैट मीन्स देयर इज अ लैक ऑफ एक्सपर्ट्स टू मेक अ प्रोफाइल पोर्टफोलियो ऑफ द स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है, वही डिफिकल्टी ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर्स, बिकॉज they are totally busy in giving lectures in their class,
and attending the students' activities in the class. That's why this is a difficult to on the part of the teacher to make a portfolio. उसके बाद दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टोर ऑल्सो, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम इनको, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि इनके फॉर्म्स एंड स्टाइल्स पे होते हैं, अगर हम इसको नोटबुक की फॉर्म में या फाइल की फॉर्म में स्टोर करके रखना चाहें तो इनको स्टोर करने के लिए हमें अलग से स्कूल्स के अंदर स्टोर रूम चाहिए. दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन ऑल स्कूल्स. दैट्स वाई दिस हैव सम डीमेरिट्स ऑल्सो. आई थिंक आप लोगों को अच्छे से पोर्टफोलियो क्लियर हो गया होगा. आपने इसके अंदर मतलब जो भी पढ़ा है अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिएगा. इसके अंदर पोर्टफोलियो के अंदर सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन देनी है. देन यू हैव टू राइट इट्स टाइप्स, इसके यूजेस, इसका स्कोप एंड स्टेप्स एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. थैंक यू.